अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व शफ़ीअना व रहीमना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व अजमलना व अकमलना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदक यतीमन फ़आवा क़ाल नबियुल उम्मियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबियुल उम्मियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु हवाहु तबअन लिमा जितु बिही क़ाल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वल्दि आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख़्रा सलामुन अला ख़ैरिल अनामि व सय्यिदी हबीबिल्लाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नज़ीरिन हाशमीम मुकर्रमी अतूफ़िर रऊफ़िम मन युसम्मा बि अहमदी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप अपना नसीब हो जाओ दोस्तों, खुश नसीब हो जाओ। आप अपना नसीब हो जाओ दोस्तों, खुश नसीब हो जाओ। अगर खुदा के करीब होना है तो मुस्तफ़ा के करीब हो जाओ। मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। हो लाख सलाम उस आका पर बुतलाखों जिसने तोड़ दिए, हो लाख सलाम उस आका पर बुतलाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को, उस मुहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। ज़बां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्र ताजदार आए, ज़बां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्र ताजदार आए, ज़रूरी है उसके बाद फिर ज़िक्र चार यार आए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर हों जब बाग़बां उनके, अबू बकर उमर उस्मान हैदर हों जब बाग़बां उनके, तो क्यों कर न बाग़े मुस्तफ़ा में बहार आए। जदों रोज़ा हुजूर दा तसव्वुर विच आ जांदा, जदों रोज़ा हुजूर दा तसव्वुर विच आ जांदा, रूए अखियां दे अदब नाल में पीड़ लेना।
यादा ओदियां दर्द जो देंदियां ने उन्हां विच में एक केफ न खेड़ लेना ते निस्बत पाक मदीने तू जा सदके ते निस्बत पाक मदीने तू जा सदके दुख जिन्ने भी हो मैं नबेड़ लेना। जदों मैनू सुकून दी लोड़ पैंदी है, जदों मैनू सुकून दी लोड़ पैंदी है ते जिक्र हुजूर दा मैं छेड़ लेना। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पे जलवा अफरोज मेरे सरों के ताज हजरात उलमाए किराम, आज पहली मर्तबा इस जामिया के मुहतमिम हजरत मौलाना कारी अब्दुल सत्तार आबासी साहब दामद फयूज़ुहुम और मेरे हमदम साथी हजरत मौलाना उमर सईद साहिब हफिज़हुल्लाह, इनकी भरपूर दावत से पहली मर्तबा यहाँ हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है। स्टेज पे तशरीफ़ उलमाए किराम, खतीब पाकिस्तान, खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना अल्लामा कबीर अहमद अब्बासी साहिब, हज़रत मौलाना इकबाल हैदरी साहिब हफिज़हुल्लाह, कारी मोहम्मद आबिद साहब हफिज़हुल्लाह, दीगर उलमा के नाम तो मैं नहीं जानता, तो मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का उन्वान है महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है भाई, ज़रा माहौल बनाए ना। आधी तकरीर मैं करूँगा और आधी आपने करनी। महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमहीदन ये बात कि दुनिया की हर चीज अपने पे फख्र कर रही थी, आसमान हो, जमीन हो, खजाने हो, लेकिन जब पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो शायर बोल उठा कि इस आसमां को अपने सितारों पे नाज था, इस आसमां को अपने सितारों पे नाज था, पैरों तले जमी को खजानों पे नाज था, शमसुल फलक को अपनी शुआओं पे नाज था, बदरुद्दुजा को अपनी ज़ियाओं पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था। वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीमुल उम्मत हजरत मौला अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है नशरुत तीब, उनमें उन्होंने हदीस जिक्र की कि सबसे पहले कायनात के पैदा करने से पहले, जमीन व आसमान के वजूद से पहले अल्लाह ने रूह मोहम्मद नूर मोहम्मद को पैदा फरमाया। थके हुए हल होंगे सभी मसले, जरा तदबीर तो बतलाओ, हल होंगे सभी मसले, जरा तदबीर तो लाओ, टूटी हुई दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे के काम मालिक पे छोड़ जरा एक दफा नारे तकबीर तो लगाओ। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने कायनात को पैदा करने से पहले रूह मोहम्मद नूर मोहम्मद अल्लाह ने पैदा किया, और नूर मोहम्मद से मुराद नूर नबूवत है, नबूवत का नूर है, नूर हिदायत।
और ये रूह मोहम्मद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब अब्दुल्ला तक, हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब आमिना तक जिनकी पुश्तों में आया, जिनकी पेशानियों में आया, उनने बड़े बड़े अजीब मुशाहिदात देखे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके कबीलों में उन्होंने शवाहिद देखे। और जब ये रूह मोहम्मद नबी अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद जनाब हाशिम की पेशानी में आए, हाशिम बड़ी वजीह शक्ल सूरत वाले थे, बड़े खूबसूरत इंसान थे। इनसे यहूदी मुसाफिहा किया करते थे, इनका चेहरा रोशन था और जब सूरज की लाइटें इनकी पेशानी पे पड़ती तो ये चमकती। रोम के बादशाह हिरकल ने जब इनकी पेशानी की लाइटें देखी, इसके हुस्न और जमाल को देखा, तो पेशकश की कि जनाब हाशिम मैं अपनी बेटी का निकाह आपको देता। तो हाशिम ने कहा कि हमारे दस्तूर के खिलाफ है, गर्दन झुका के चले गए। फिर यही रूह मोहम्मद, नूर मोहम्मद जनाब अब्दुल्ला हाशिम के बाद अब्दुल मुत्तलिब के अंदर आया, उन्होंने भी शवाहिद देखे। उसके बाद जनाब अब्दुल्ला के जब पेशानी पे आया तो जनाब अब्दुल्ला, रिवायत में आते हैं, सीरत हलबिया वाले ने लिखा है कि एक दफ़ा जनाब अब्दुल्ला रास्ते पे जा रहे थे, एक शहनशाह कबीले की औरत, शहनशाह कबीले की औरत जिसके दो नाम किताबों में लिखे हैं, एक नाम आतिका है, वो आई और उसने कहा कि जनाब अब्दुल्ला मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि ये तो हमारी रिवायत के खिलाफ है, सर झुका के चले गए। कुछ अरसे के बाद जब फिर मुलाकात हुई तो उस शहनशाह कबीले की औरत आतिका ने कहा कि अब्दुल्ला मैंने तुझे कुछ अरसा पहले पेशकश की थी कि मेरे साथ निकाह कर लो, आप सर झुका के चले गए। पता है मैं किस लिए कह रही थी? मैं इसलिए नहीं कि मैं आवारा लड़की थी, मैं इसलिए नहीं कि मैं बेखानदान वाली नहीं थी, मैं खानदान वाली हूँ, मैं तौरात और इंजील की आलिमा हूँ। मैंने अपने आप के पेशानी में वो रूह मोहम्मद देखा था, मैं चाहती थी कि नबी अलैहिस्सलाम मेरे वतन से आए, और अब चूंकि अगर तुम निकाह करो तो मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए कि जनाब अब्दुल्ला का निकाह किससे हो गया था? आमिना से हो गया था। और जनाब आमिना फरमाती हैं जब शफीउल मुज़निबीन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए, मैं अजीब मुशाहिदे देखा करती। सीरत के पढ़े ना आप उलमा बैठे हुए, सीरत की किताबें बड़ी पड़ी हैं। मैं बकरियां चराने जाती, बकरियां क्या चरती, बकरियां मेरा चेहरा देखती। वो रूह मोहम्मद था, नूर नबूवत थी। मैं पानी भरने के लिए झुकती, पानी ऊपर आ जाता। मैं कांटे पे पांव रखती, कांटा फूल जाता, फूल बन जाता। और रात को आसमान के सितारे मेरे सामने मुस्कुराते। और मुझसे पहले जितनी बड़ी बड़ी औरतें गुजरी हैं, ख्वाब में अल्लाह ने मुझे उनकी जियारत करवाई। एक दफा जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनके ससुर साहब ने अपनी बीवी से कहा कि आमिना बेवा औरत है और ये खुशबू इस्तेमाल करती है, बेवा औरत भी है, बीमार भी है, खुशबू इस्तेमाल कर रही, तुम इसे रोको। तो उन्होंने कहा हजरत मैं नहीं रोक सकती, आजकल आमिना में वो जलाल है, वो जमाल है कि दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं कुछ कह सकती। तो खैर एक दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैंने कह दिया कि आमिना तू औरत बेवा है और तू इतनी अजीम खुशबू इस्तेमाल करती है। आमिना की आंखों में आंसू आ गए। आमिना ने कहा कि अब्बा मैं खुशबू इस्तेमाल नहीं करती, मैं तो बेवा हूं, मुझे पता है। बल्कि अगर सच कहूं तो मैं जहां थूकती हूं वहां खुशबू की लिपटें उठती। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, नारे तकबीर। ये मेरे नबी की शान है। कमाले फन से क्या कुछ बात होती है, कमाले फन से क्या कुछ बात होती है, करम हो उनका मुयस्सर तो नात होती है। कमाले फन से क्या कुछ बात होती है,
करम हो उनका मुयस्सर तो नात होती है। नबी का जिक्र मोहब्बत से जब भी होता है, सुरूर व वजद में सारी कायनात होती है। नबी का जिक्र जब भी मोहब्बत से होता है, सुरूर व वजद में सारी कायनात होती है। दिलों में इश्क शहे दो सरा बसा के जियो, दिलों में इश्क शहे दो सरा बसा के जियो, इसी से दोनों जहां में नजात होती है। किसी भी दौर वो राह से भटक नहीं सकता, किसी भी दौर वो राह से भटक नहीं सकता, जिसकी जिंदगी में नबी की जात होती है। ये मेरे नबी की शान है। जब पैगंबर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई तो आमिना कहती है कि मैं हैरान हो गई कि बच्चा गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद आया मेरी झोली में। उम्मे ऐमन ने कहा, आमिना कहने लगी कि मैंने तो ऐसा हसीन बच्चा कभी नहीं देखा। दाइया उम्मे ऐमन आई कि भाई बच्चे को नहला दूं। उठाना, मैंने उठाया नहलाने के लिए, आवाज आई वोलिदा ताहिरा मुतहरा। अरे ऐमन तू इसे क्या नहलाएगी, तू क्या पाक करेगी, ये तो इंसानियत को पाक करने के लिए आया। वोलिदा रसूलुल्लाह मखतूनन, खतना किए हुए। अब्दुल मुत्तलिब आए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैंने तो ऐसा हसीन बच्चा कभी नहीं देखा। इतने में जिब्राइल को रब ने भेजा। जिब्राइल ने कहा, आमिना तू क्या देखेगी, ऐमन तू क्या देखेगी, अब्दुल मुत्तलिब तू क्या देखेगा। मैं मशरिक से मगरब, मगरब से शुमाल फिरा हूँ। आफा कहा गर्दीद अम, मोहर बता वर्जीद अम, बिस्यार खूबा दीद अम, लाकिन तू चीजें दी गई। मैं जमीन का चप्पा चप्पा फिरा हूँ, मैंने तो ऐसा हसीन बच्चे कभी नहीं देखा। हसीना जमीला नमू मोड़ देता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ देता। वो अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी, वो अजमल मिन कलम तले दिन निसाओ, खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक कद खुलिकत कमा तशा। चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद के चेहरे पे छाया, मदनी का चेहरा साफ है। अब्बासी साहब ने आपको अशार सुनाए तो हजारवी भी आपको अशार सुनाएगा। लगाता था तो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता समंदर को तो रास्ता मोड़ देता था। ये हमारी तारीख है। तो खैर आज 2 रबीउल अव्वल है। आज क्या है? रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहले को। बहार रबीउल अव्वल। लेकिन आपको एक सबक भी दे के जा रहा हूं, इतनी दूर से मैंने सफर किया। आज हम ये समझते हैं कि रबीउल अव्वल में नबी अलैहिस्सलाम की सिर्फ विलादत हुई, ये बात नहीं है। ठीक है, रबीउल अव्वल में पैगंबर की विलादत भी हुई, लेकिन इसी रबीउल अव्वल में 40 साल के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो महीना रबीउल अव्वल का था। और जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो महीना रबीउल अव्वल का था। और जब मेरा नबी रब के पास गया तो महीना रबीउल अव्वल का था। रबीउल अव्वल पैगंबर की विलादत का महीना, रबीउल अव्वल पैगंबर की रिसालत का महीना, रबीउल अव्वल पैगंबर की हिजरत का महीना और रबीउल अव्वल नबी की वफात का महीना। पैगंबर की सीरत भी नमूना, पैगंबर की हिजरत भी नमूना, पैगंबर की सीरत भी नमूना, पैगंबर की वफात भी नमूना। अब इन 4 से हमें अल्लाह ने 4 चीजें दी हैं। 4 चीजों से हमें अल्लाह ने 4 चीजें दी हैं। नबी की विलादत से हमें आजादी मिली, नबी की सुन्नत से, रिसालत से हमें सुन्नत मिली, नबी की हिजरत से हमें जिहाद का पैगाम मिला और नबी की वफात से हमें निज़ाम खुलाफाए राशिदीन मिला। कैसी हिजरत, कैसी आज़ादी मिली।
आज़ादी कैसे मिली? कि नबी की विलादत से हमें क्या मिली? आज़ादी मिली। नबी की विलादत से हमें आज़ादी मिली। नबी की विलादत हुई। एक कनीज़ा जाकर, लोडी ने जाकर अबू लहब से कहा कि आपका भतीजा आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, तू आज़ाद है मेरी तरफ से। बहावलपुर वालों, मेरे नबी की विलादत पे दो अजीब वाक़े हुए। पहला वाक़या कि जब पैगंबर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, 200 कवारिए अरब की औरतों के जनाजे उठे थे और सब तौरात इंजील की आलिमा थी। सीरत हलबिया वालों ने लिखा है। मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब के खुतबात में है, तजल्लियात रबीउल अव्वल में, हवाला देना चाहिए ना। तो उन्होंने लिखा है कि 200 अरब के औरतों के जनाजे उठे। वजह यही थी कि अब्दुल्ला का निकाह मेरे साथ हो जाए, हमारे साथ हो जाए, नबी की माँ हमें शर्फ हासिल हो जाए। और दूसरा एजाज ये मिला, ये तो खैर आप जानते हैं, हवाला नहीं देता, कि नबी की विलादत से पहले अरब के लोग जाहिलियत में क्या करते थे? बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। तो जिस साल नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, अल्लाह ने किसी औरत को बच्ची नहीं दी, अल्लाह ने सबको नरीना औलाद दे दी। कहो सुभान अल्लाह। वजह क्या थी? कि इधर मुस्तफ़ा आ रहा है, रहमतों वाला नबी आ रहे, और बच्ची भी जिंदा दरगोर हो। ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के खिलाफ, नबी के किरदार के खिलाफ है, नबी के मकाम के खिलाफ है कि नबी भी आए और औरत भी, बच्ची भी जिंदा दरगोर की जाए। तो ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है। अब तीसरी बात, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्न मिस्ल सुन्नति सफीनतुन नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हु गरका। फरमाया कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की मिसाल कश्ती की तरह है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो सवार हुआ वो बच गया, जो रह गया वो हलाक हो गया। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करो, नूह की कश्ती की तरह बैठ जाओ तो तुम क्या हो जाओगे? समंदर से पार हो जाओगे। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन हफिज सुन्नती अकरमहुल्लाहु लहु अर्बा खिसालिन, कि जो आदमी मेरी सुन्नत के हिफाजत करेगा, अल्लाह उसकी 4 तरह से इकराम व एजाज करेगा। पहला इनाम, पहली खसलत, पहला इनाम क्या होगा? कि अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बरारा, नेक लोगों के दिलों में उस आदमी की मोहब्बत जम जाएगी। वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा, फाजिर लोगों के दिलों में उसकी हैबत आ जाएगी। वस्साअतु फिर रिज़्क़, रिज़्क़ में बरकत दे दूंगा। वन नसीहतु फिद दीन, और दीन पे साबित कदमी अल्लाह अता कर देगा। देखो ना, एक होती है सूरत, एक होती है सीरत। सूरत को फना है, सीरत को फना नहीं। आज हम सहाबा इकराम का तस्करा शौक से करते हैं। क्यों करते हैं? कि सहाबा ने किरदार बनाया था। आज इस मजलिस में हमने सहाबा का ज़ियारत नहीं की, हमने अपने अकाबरीन तबा ताबी को नहीं देखा, लेकिन जब उनके किरदार को पढ़ा जाता है तो हमारा सर फख्र से क्या होता है? बुलंद होता है। आज बिलाल हबशी का नाम सुना है आपने ना? बिलाल हबशी कौन थे? गुलाम दर गुलाम, गुलाम दर गुलाम थे। रंग भी सही नहीं था, खानदान भी नहीं था, लेकिन चलते मदीने की गलियों में थे और कदम और जन्नत में उनकी आहट सुनाई दी जाती थी। सहाबा ने किरदार बनाया। मेरे दोस्तों, किरदार बनाओ, नबी से मोहब्बत करो। जब नबी से मोहब्बत की जाएगी, किरदार बनाया जाएगा, तो अल्लाह तुम्हें चमकाएगा। हिजरत का सफर है, सिद्दीक़ अकबर जा रहे हैं, गार में पहुंचे, गारे सोर में। तो गारे सोर में नबी अलैहिस्सलाम को आराम फरमा रहे हैं और सिद्दीक़ अकबर 3 दिन से सिद्दीक़ अकबर ने नींद नहीं की। नबी को आराम पहुंचा रहे हैं, खुद तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। जाहिर है कि जब आदमी नींद न करे तो आंखों में खुश्की आ जाती है,
तो एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर क्या बात है, तेरी आंखों में खुश्की नजर आ रही है। कहा जी मुझे प्यास लगी हुई है और मैंने नींद नहीं की। तो पैगंबर मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जाओ गार के पास एक प्याला पानी का पड़ा हुआ है, पानी पियो। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं उठा, आहिस्ता आहिस्ता गार के दहाने में पहुंचा तो मैंने देखा एक पत्थर का प्याला है और उस प्याले में पानी रखा हुआ है। जब मैंने पानी उठाया अपने मुंह के सामने किया तो जब मैंने उसको पिया तो मैंने कहा कि ऐसा पानी तो मैंने पहले कभी जिंदगी में नहीं पिया, जो शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर सारा पी लिया? मैंने कहा जी सारा पी लिया। कहा सिद्दीक मुबारक हो, तूने हौज़े कौसर का पानी पिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह हौज़े कौसर का पानी अल्लाह ने मुझे दुनिया में पिलाया? कहा हाँ अबू बकर, मेरी वफा की वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से। कैसा अल्लाह ने मकाम दिया। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या लिखा कि एक दफा पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर को अंगूठी दी और कहा कि जाओ सिद्दीक़ अकबर इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह कंधा करके ले आओ। पुराने जमाने में ना अंगूठियों पे लिखा करते थे कि इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख के आओ। सिद्दीक़ अकबर नक्काश के पास जाते हैं और नक्काश से कहा कि इस पर लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने लिख दिया। जब अंगूठी लाई नबी के पास तो नबी ने देखी तो नबी ने फरमाया मा हाज़िहि ज़वाइद या अबा बकर, ए अबू बकर सिद्दीक, ये आपने इसमें इजाफा क्यों किया? मैंने आपसे कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाओ, आपने मेरा भी नाम लिख दिया और साथ अपना भी नाम लिख दिया। तो सिद्दीक़ अकबर गमज़दा हुए, दिल में परेशान हुए कि नबी का नाम तो मैंने लिखवाया लेकिन अपना नाम तो मैंने नहीं लिखवाया। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह वाक़या लिखते हैं कि मोहम्मद का नाम तो मैंने लिखा है लेकिन अपना नाम तो नहीं लिखा, थोड़े कच्चे हो गए। इतने में अच्छा मेरा नाम क्यों लिखा? तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि या रसूलल्लाह कलमे में अज़ानों में आपका नाम है तो आपका नाम क्यों न लिखूं? सलातुल्लाह कलामुल्लाह जहां देखा तो ये देखा, अगर लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा, लेकिन मैंने अपना नाम नहीं लिखा। इतने में अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह अगर अबू बकर सिद्दीक आपके नाम रखने से खुश नहीं है तो आसमान वाला भी चाहता है कि आपका नाम सिद्दीक के नाम से जुदा ना हो। जिस तरह आप कहते हैं कि नबी का नाम अल्लाह के नाम से जुदा ना हो, अर्श वाला भी कहता है कि मुस्तफ़ा का नाम सिद्दीक के नाम से जुदा ना हो। ये मोहब्बत थी। हजरत उस्मान की मोहब्बत देखिए। एक दफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी की दावत की और जब नबी की दावत की, नबी को लेने के लिए आए। जब नबी को लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, सहाबा भी थे, उस्मान भी थे। नबी आगे जा रहे हैं, मेरा और आपका मोहम्मद आगे जा रहा है, सहाबा साथ जा रहे हैं, उस्मान पीछे नबी के कदम गिनते 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 जा रहे हैं। तो सहाबा जो बात होती थी वो नबी को बता दिया करते थे। तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह उस्मान आपके कदम गिनते गिनते जा रहा है, क्या वजह? नबी ने पूछा कि उस्मान मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? कहा इसलिए गिन रहा हूं कि आज मेरे घर में वो अजीम मेहमान आ रहा है, मैंने आते हुए नियत की है कि नबी के हर कदम पे एक गुलाम आजाद करूंगा। ये इश्क़ मुस्तफ़ा है। नबी के हर हर कदम पे मैं एक एक गुलाम आजाद करूंगा। आओ फिर बिलाल की तरफ। सैयदना बिलाल की मोहब्बत देखिए। नबी की वफात हुई, अजान दे रहे थे, सामने नबी नहीं थे, मदीना मक्का छोड़ के शाम चले गए। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में कहा कि बिलाल क्या बात है, तूने मेरा मदीना छोड़ दिया, मेरे जाने के बाद मेरा मदीना छोड़ दिया, इतनी बेवफाई।
पहले तो तूने मेरा मक्का मदीना न छोड़ा, तुझे लोगों ने घसीटा, गलियों में मारा, तूने मेरा मदीना न छोड़ा। आज मैं चला गया, तू भी चला गया। आंख खुली, वापस आए, सफर करते करते तहज्जुद के वक्त आए, पहुंचे मस्जिद नबी में, देखा हसनैन करीमैन बैठे हुए तहज्जुद की नमाज पढ़ने। जब बिलाल अंदर आए, दोनों भाई उठे, कहा चचा जान, ओहो 2 साल के बाद आए, अहलन व सहलन मरहबा। आए तो अजान का वक्त होने लगा। हसन हुसैन ने कहा चचा जान 2 साल हो गए, आपने अजान नहीं दी, आज जरा मदीने में अजान तो हो जाए। अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर, अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। आज वो ज़र्ब बिलाली तो लगाओ। लिखने वालों ने लिखा, तारीख गवाह है, बिलाल अजान देना शुरू की। जब बिलाल अजान दे रहा था, मदीने में कोहराम मच गया। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सारे घरों से निकल के आ गई। किसी कहने वाले ने कहा, ओ लोगों किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? कोहराम मच गया, मदीने की गलियों में कोहराम मच गया, लोगों किधर जा रहे हो? लोगों ने कहा कि आज नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने का मुअज्जिन आया, देखने जा रहे हैं। इमाम भी आया या मुअज्जिन ही आए? ये मोहब्बत थी। आज जवान है, बूढ़ा है, दाढ़ी पे इस तरह चला रहा है। आओ ना जरा हमारे अकाबिरीन की तरफ। बानी दारुल देवबंद कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह गुलाब की खुशबू इस्तेमाल किया करते थे, गुलाब की खुशबू इस्तेमाल किया करते थे। शागिर्दों ने कहा कि हजरत आप गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करते हैं, आपके पास तो और भी खुशबुएं होती हैं। आपके मुताल्लिकीन, आपके मोतकिफीन, आपके शागिर्द आपको खुशबू देते हैं, आप गुलाब की खुशबू के अलावा क्यों खुशबू और नहीं इस्तेमाल करते? सुनो उस आशिक सादिक ने क्या कहा। उसने कहा बेटा, मैंने अपने नबी की सीरत को पढ़ा, मैंने अपने नबी की जिंदगी को पढ़ा। मेरे नबी के जो पसीने से खुशबू आया करती थी वो गुलाब की तरह थी। पत्थर को यूं तराशा तो नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा तो नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। और जब मेरे नबी की आमद का तस्करा सुना तो वही कासिम नानोतवी बोल पड़ा, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद और मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आमद का तस्करा सुना, शेहुल हिंद ने कहा, ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर ए जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तो ये मेरे नबी की मोहब्बत थी। इस तरह मेरे नबी की मोहब्बत की लोगों ने, हजरत सहाबा किराम ने इस तरह मोहब्बत की, हमारे असलाफ ने इस तरह मोहब्बत की। आखिरी बात, सूरह तौबा में अल्लाह क्या फरमाया, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। खुलासा ये है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। इसमें 2 पैगाम हैं, एक पैगाम मेरे लिए भी है, एक पैगाम नबी के उम्मत के लिए भी है, और एक पैगाम उसके लिए भी है
जो नबी की नामूस को नहीं मानते, जो नबी की सीरत का इनकार करते हैं। मैं गुलाम गौस हज़ारवी की कब्र पे रोज़ाना जाता हूँ। गुलाम गौस हज़ारवी मेरे रूहानी बाप हैं, मुफ्ती महमूद मेरे रूहानी बाप हैं, शाह इस्माइल शहीद मेरे रूहानी बाप हैं। उन्होंने कहा कादियानी मिर्ज़ाइयों से कि आ जाओ भाई, नबी अलैहिस्सलाम के हल्के में आ जाओ। और नबी के दुश्मनों, आओ नबी के नामूस पे आओ। अगर तुम नबी की नामूस पे आना नहीं चाहते, फिर नबी का दिफा भी हम करना जानते हैं। हम नबी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। इसका तर्जुमा मैं अपने ज़ौक़ में करता हूँ। लस्तु उबाली हीना उक़्तलु मुस्लिमन, लस्तु उबाली हीना उक़्तलु मुस्लिमन अला अय्यि शिक्किन काना लिल्लाहि मसरई व ज़ाका फ़ी ज़ातिल इलाहि व अन यशा युबारिकु अला औसालि शिल्विन मुमज़्ज़इन। हरी है शाह तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी है शाह तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शिआरों की कटी है बरसरे मैदा मगर झुकी तो नहीं। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम इला आखिरिल आया। रहेगी कब तक किताब सादा, कभी तो आगाज़ बाब होगा। रहेगी कब तक किताब सादा, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूत सहरा के रहने वालों, ज़रा रुतों का मिजाज समझो। जो आज की शब अच्छी गुजरी तो कल का मौसम खराब होगा। वो और दिन थे जो अर्श से अदाए महबूब कह के चुप थी, अब जो उठेगी ईंट हम पर तो पत्थर हमारा जवाब होगा। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा इला आखिरिल आया। ओ मेरे हमनशीं चल कहीं और चल, ओ मेरे हमनशीं चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मेरा ज़ौक़े नज़र आज़मा लीजिए, मेरा ज़ौक़े नज़र आज़मा लीजिए, घर हो बिजली गिराना गिरा लीजिए। मैं भी निकला हूँ घर से यही सोच कर, या तो नजरें नहीं या नजारा नहीं। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन फिजाओं को चीर कर, इन अंधेरों के जिगर को चीर कर नूर आएगा। अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम इला आखिरिल आया। वफा करोगे वफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम इस्लाम की राह में आए थे। मैं इन आयत का तर्जुमा अपने अंदाज में कर रहा हूँ, समझिए। कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम इस्लाम की राह में आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर बारी थे। तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, तुम अपने शिकस्ता जख्मों से बदन को चूर सही, जख्मों से बदन को चूर सही। तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम इला आखिरिल आया।
ये संगी गिरा जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे, ये संगी गिरा जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। हम एक खुदा के मानने वाले मंजिल पे पहुंचकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम इला आखिर आया। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। नकट मरूँ ख्वाजा यशरफ की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम इला आखिर आया। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। ये मेरे नबी की सीरत है। तो नबी की सीरत अपनाओगे ना? इरादा करो कौन कौन अपनाएगा। एक गुजारिश ये है कि इंशाल्लाह खुतबा हजरात भी आ रहे हैं, तो नमाज होगी, नमाज के बाद आपने जाना नहीं है, बैठे रहेंगे इंशाल्लाह ना। मौलाना आसिफ रशीदी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं और मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, तो आप तशरीफ रखें इंशाल्लाह। मौलाना नहीं आ रहे, मौलाना आसिफ रशीदी साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद उनका कलाम सुनेंगे इंशाल्लाह।